विमेन लीडरशिप की बात ही क्यों होती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि विमेन लीडर है ही? बात इसलिए करनी पड़ती है कि या तो कहीं कोई डेफिशिएंसी हो या कहीं कोई मतलब ओवर एंड एबव कोई अचीवमेंट हो। यानी कोई ज़रूरत से ज़्यादा अचीव कर ले तब उसके बारे में बात होती है या उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी हो तो बात होती है। नहीं तो ये बात करने की ज़रूरत क्यों पड़े कि भई स्त्री का संघर्ष, उसकी यात्रा, उसकी लीडरशिप। मेरा ये मानना है कि स्त्रियाँ लीडर थी ही। बदलते समय के साथ उनको पुरुष प्रधान समाज ने पर्दे के पीछे कर दिया और आज जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, उसमें मैंने बोला कि पुरुषों से ज़्यादा डोमेन जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के वीमेन साइंटिस्ट ने बनाए हैं, वीमेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने दिए हैं। क्यों दिया है? कि जो औरत की एक जो मेमोरी होती है, वो बहुत गहरी होती है। पुरुष की मेमोरी जो होती है बच्चे के साथ, वो बड़ी ऊपर-ऊपर की होती है। जानवरों में भी ऐसा ही है। जानवरों में भी अगर मादा न हो, तो उसका बच्चा मेल के कारण नहीं पल पाएगा। ठीक औरतों में भी वैसा ही है कि अगर माँ न हो, तो पिता बच्चे को नहीं पाल सकता और जो माँ का धैर्य होता है, वो बच्चे को 9 महीना अपने गर्भ में रखती है। उस धैर्य के साथ वो यात्रा करती है। तो जो बच्चे के साथ जो उसकी गहरी स्मृति है, वो बहुत ज़्यादा गहरी है। पिता को बहुत अंतर नहीं पड़ता कि बच्चा कितना तकलीफ में है या नहीं है। माँ को बहुत अंतर पड़ता है। रूस में इस पर बड़े गहरे प्रयोग किए गए। एक चूहे के बच्चे को 200-300 फीट अंदर कुएँ में ले जाया गया और उस चूहे के बच्चे को मारा गया और बाहर जो उसकी माँ थी चूहिया, उसका पूरा बॉडी डायमेंशन का वाइब्रेशन निकाला गया। जब चूहे के बच्चे को जिस क्षण मारा गया, उस क्षण उसकी माँ के अंदर जो पीड़ा पैदा हुई, जो वाइब्रेशंस नोट किए गए, वो बड़े चौंकाने वाले थे। तो आज जो वुमेन लीडरशिप की बात की जा रही है, एआई की बात की जा रही है, खतरों की बात की जा रही है, वो बेसिकली हमारी स्थूल आँखों से वो खतरा दिख रहे हैं और अवसर दिख रहे हैं। वो इस प्रकृति का एक विकास का तरीका है। तो औरत बहुत तेज़ी से बदल रही है और औरतों ने ही इस पूरे अस्तित्व को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज लीडरशिप की, अवसर की और उसकी उपलब्धियों की, संघर्ष की, उसकी सैलरी की, बराबरी की बात करनी पड़ रही है। जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि औरत को किसी की बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ऊपर के दर्जे पे है। हमारे यहाँ ये कहा गया कि जब भगवान शंकर जो सबसे ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्टिव थे, उनको भी जब ज़रूरत पड़ी तो उनको अपनी पत्नी से मदद लेनी पड़ी। यानी पत्नी उनसे ज़्यादा सक्षम रही होंगी, तभी मदद किया होगा। और हमारे यहाँ हमेशा औरतों को आगे रखा गया। किसी का नाम राम-सीता नहीं है, सीताराम नाम है। कृष्ण-राधा नहीं है, राधा-कृष्ण नाम है। तो हमेशा औरतों को कहा गया जैसे मनु ने औरतों की बड़ी आलोचना भी की, जो मनु स्मृति जिसको कहा जाता है, एक बड़ी रूढ़िवादी विचार है। उसमें कुछ बातें मुझे लगता है बाद के पोंगा पंडितों ने जोड़ा होगा, लेकिन ये मनु का लिखा हुआ दोहा है कि यत्र नार्यन्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो कहने का मतलब है कि औरत को जिस दिन ये समझ आ जाए कि उसको किसी के सहयोग की मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इतनी दबाई गई है कि उसको ये समझ में आता है कि पुरुष जैसा ही कुछ काम करे तब कुछ किया। उसको औरत जैसा काम करने में गरिमा नहीं महसूस होती। यही पुरुष का अब दायित्व बनता है या औरत का दायित्व बनता है कि वो अपने स्त्रीत्व को, अपने अंदर के स्त्रैण स्वभाव को उपलब्ध हो जाए, वो पूरी हो जाए। जिस दिन वो पूरी हो जाएगी, उस दिन अपने आप इस समय के धारा से बहुत आगे निकल जाएगी। और मैं कहता हूँ कि 50 सालों में पुरुष मस्कुलर था इसलिए उसने शासन किया। अब कोई ताकत की ज़रूरत ही नहीं, अब सब मोबाइल में एक-एक टच की ज़रूरत है। तो टच औरत से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। उसके अंदर जो एक कह सकते हैं कि रिदम है, जो लय है, जो सुर है, जो ताल है, वो पुरुष में नहीं है। अब आगे प्रकृति उसके हिसाब से चलेगी, पुरुष के हिसाब से नहीं चलेगी। इसलिए वुमेन इज़ ऑलवेज़ अ लीडर।